जेल भरो तहरीक के लिए कब से रेडी हैं और हम कब से आए हुए हैं और हम तो देख रहे हैं कि ना तो यहाँ पर लेडीज पुलिस की वैन है, ठीक है, लेडीज कांस्टेबल नहीं है यहाँ पर, और दूसरा ये कि वी आर स्टिल वेटिंग कि हमारे जो लीडर्स हैं वो हम लोग को बोले और हम लोग गिरफ्तारी करें। देखिए, हम लोग अगर यहाँ पर निकले हैं तो हम लोग इस आवाम के लिए निकले हैं, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकले हैं। तो अगर उसके लिए हमें चंद महीने जेल में गुजारने पड़े तो मेरे ख्याल से कुर्बानियाँ, जब कुछ आपने बड़ा अचीव करना होता है तो छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती है। कुर्बानी वैसे नहीं मिलती। आपको कैद कर रहे हैं, गिरफ्तारियां पेश कर रहे हैं, उनके अजला चेंज किए जा रहे हैं जी। तो आपको क्या लगता है, आपको मुश्किलात का सामना होगा कि अगर आपका जिला चेंज करते हैं फिर आपकी गिरफ्तारी तवील चले? इसमें आप देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही गलत कर रहे हैं, और जिसका मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि ह्यूमन राइट्स की जो है वायलेशन की जा रही है। ना मेडिसिन टाइम पे मिल रही है और ना ही खाना टाइम पर मिल रहा है, एंड दिस इज नॉट फेयर कि आप एक तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करें, ऊपर से वो लोग जिन्होंने अपनी गिरफ्तारी खुद दी है, जो नवाज शरीफ या मरियम नवाज की तरह किसी जो है करप्शन के चार्जेस में अंदर नहीं गए, अपनी गिरफ्तारी खुद दी है, और उस तरह से ट्रीट करना सरासर गलत है, और हम इस चीज के लिए भी एहतजाज करेंगे जिस तरह से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की। लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आप जेल जाती हैं, आप गिरफ्तारी पेश करती हैं, तो आप फ्राइंग पैन साथ लेके जाएंगी ताकि आप अपने कपड़े इस्त्री कर सकें? मेरे ख्याल से आप कोई 10वें बंदे हैं जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम लोग फ्राई पैन बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे। मैंने पहले भी बोला है कि मैं बहुत ही एक मीडियोकर घर से ताल्लुक रखती हूँ, मेरे कपड़े जो होते हैं वो भी बहुत मैं अपनी मेहनत की और हलाल की कमाई से लेती हूँ, तो मैं नहीं चाहूंगी कि फ्राई पैन गर्म करके उसके नीचे काल खोरूं, मैं अपने कपड़ों पे मलूं, क्योंकि इट डजंट मेक एनी सेंस कि चक्की के अंदर आपको एक चूल्हा मिला और वो इतना अच्छा मिला, या तो इलेक्ट्रिक चूल्हा था उनका फिर जिसके नीचे काल नहीं लग रही फ्राई पैन के नीचे। आई जस्ट डोंट गेट दिस थिंग। बहुत शुक्रिया। तो इनसे पूरी आवाम देख रही है, बल्कि पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में क्या हालात बना दिए गए हैं, कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत हम पे मुसल्लत की गई है, उनके सहूलतकारों ने और उनने मिलकर हमारा सबका आवाम को जीरा धोभर किया हुआ है, महंगाई किस हद तक पहुंच चुकी है। और हमारी जो ये पुरअमन तहरीक है, जेल भरो तहरीक जो 3 दिन से शुरू हुई है, उसका मकसद तो ये है कि ये अपना शौक पूरा कर लें, कि वैसे भी तो हमें झूठे पर्चे, झूठे मुकदमे बना के अरेस्ट कर ही रहे थे। रातों के अंधेरों में ये हमारी चादर दीवारी को पामाल करके दीवारें फैला के हमारे घरों में आ रहे थे। तो ठीक है, अपना शौक पूरा कर ले, आवाम खुद तैयार है जेलों में आने के लिए, देखते हैं फिर आगे क्या करेंगे। मैडम, आपको वो साजिशें मिलेंगी जो मरियम नवाज को मिली हुई थी, मतलब सिलेंडर और फैन और ये चीजें, अगर आप जेल जाती हैं? लेकिन आपको लगता है ऐसा होगा? आपके सामने है कि पिछले काफी अरसे से तौहीन अदालत की जा रही है, जो ये बयान देते हैं, और कल तो फिर हद कर दी है मरियम ने, जो उन्होंने तस्वीरें दिखाई है, जो उन्होंने वीडियो चलाई है, आपके सामने है किस तौहीन में, किस मुकदमे में वो मजीद अंदर जाएंगी, या उनका बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या कोई सवाल करेगा, रियासत सवाल करेगी, ये हम सबके सामने है। अच्छा, आप जेल की तो जो निजी जिंदगी खवातीन की जैसे घरेलू जिंदगी होती है, उससे असर नहीं पड़ेगा? देखिए, हमने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं, हम अपने सरों पे ये अपने घर वालों को ये बता के निकले, और हमारे घर वाले हैं, तमाम आवाम इस बात के लिए तैयार है, क्योंकि देखिए ये जो हमारी तहरीक है और जो हमारे लीडर है, अपनी जात के लिए नहीं खड़े, बस आवाम के लिए खड़े हैं। तो उस पर तो निजी जिंदगी की बात तो रही ही नहीं ना, क्या वो अभी वैसे मुतासर नहीं हो रही है जिस तरह के हालात बने हुए हैं?